ही रहे थे, बीच में ही बेहोश हो गए। और जब तक वहां पे पहुंचे तब उन्होंने बोला कि तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, हार्ट अटैक के बारे में हम जितना भी जाने हमें लगता है कम है, क्योंकि हार्ट अटैक से हम कई बार कितने सारे हमारे दोस्त रिलेटिव को हमारी नज़र के सामने वो कल ठीक थे और आज हमारे साथ में नहीं है। ऐसे बहुत बार हमें ऐसे न्यूज़ जानने को मिलते हैं। इसलिए हमें एक डर लगा रहता है कि यदि मुझे हार्ट अटैक हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, इमीडिएटली मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, एक 4 टैबलेट के नाम आप याद रख लो, एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल। ये जो 2 टैबलेट है, ये दोनों का काम है हमारे खून को पतला करने का। उसके बाद एक एटोरोस्टेटिन, ये टैबलेट हमारे कोलेस्ट्रॉल को काटने का काम करता है। चौथी टैबलेट है आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, जो हमारे हार्ट के मसल को रिलैक्स करता है, हमारी जो कोरोनरी आर्टरी है उसको रिलैक्स करता है। हमें हमारे घर में, हमारी कार में, हमारी ऑफिस में, हम जहाँ पे काम करते वह सब जगह पे ये 4 टैबलेट के पाउच बना के हमें सेफली रखने हैं। कभी भी हार्ट अटैक जैसी फीलिंग आए, मतलब वो फीलिंग में होता क्या है कि अचानक दिल की धड़कन तेज हो गई ऐसा लगने लगे, या फिर कुछ चक्कर आने लगे, या कुछ बॉडी में ताकत ही नहीं ऐसा फील होने लगे, छाती पे कुछ बहुत ज़्यादा वजन आ गया हो, कुछ अंदर से कुछ एकदम भारी भारी हो गया हो, एक सीवियर पेन हो, मतलब ये जो स्टर्नम जो बोलते हैं मिड लाइन, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हैवी पेन होने लगे, या धीरे धीरे पेन बढ़ना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भाई चलने पर वो पेन ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसी कुछ फीलिंग आने लगे। कई बार ये पेन यहाँ से होके दाढ़ी तक आ सकता है, कई बार ये पेन यहाँ से होके हाथ तक आ सकता है। तो ऐसा कुछ प्रकार का पेन जो पहले कभी महसूस नहीं किया, और एक कुछ अजीब तरीके का अनकंफर्टेबल फीलिंग करने वाला ये पेन हो रहा है। कई बार ये पेन छाती से होके पीछे निकल रहा हो, ऐसा भी फीलिंग आता है। ये सारी फीलिंग बता रही है आपको हार्ट अटैक आने की शुरुआत हो गई है। कई बार कुछ लोग को ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे पेट में बहुत सारा गैस भर गया है, मतलब मुझे गैस बाहर निकालना है, कुछ कोशिश करूंगा मैं तो शायद निकल जाएगा गैस। डकार खाने की कोशिश करते हैं हम, डकार होता नहीं है, एंड वी जस्ट फील रेस्टलेस, कि मुझे ऐसा होता है फीलिंग रेस्टलेसनेस का कि मैं वॉमिटिंग कर दूं तो शायद रिलैक्स हो जाऊंगा। कई बार फीलिंग आता है कि मैं टॉयलेट जाऊं तो भी हो जाऊंगा रिलैक्स। मगर कुछ भी आप उठा पटक कर लो, मगर एक बेचैनी से हम बाहर नहीं निकल पाते। थोड़ी देर लगता है सो जाओ तो अच्छा लगेगा, थोड़ी देर लगता है बाहर चला जाओ, खुली हवा ले लूँ तो अच्छा लगेगा, मतलब एसी भी चालू है, पंखा चालू है, फिर भी मुझे यहाँ पे पसीना हो रहा है, अनकंफर्टेबलनेस की फीलिंग कभी नहीं आई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सारा चीज होता है 1, 2, 3 घंटे तक होता है, अचानक ये सब नहीं होता है। मगर मान लो ऐसी फीलिंग आने लगी, तब आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। मतलब तुरंत भाग के डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं, मैं अपना बीपी चेक करवा लूं, मैं अपना शुगर चेक करवा लूं, जस्ट रिलैक्स होके बैठ जाना है, सो जाना है। थोड़े पैर ऐसा हो तो ऊपर कर दो, और आपके पास जो भी रिलेटिव्स है उसको बताओ, डॉक्टर का कॉन्टैक्ट करो, एम्बुलेंस बुलाओ, कार का व्यवस्था करो, गाड़ी का व्यवस्था करो, और तुरंत मुझे एक हार्ट की हॉस्पिटल में, कार्डियक सेंटर पे मुझे यहाँ से लेके जाओ। ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा भागना दौड़ना नहीं करना है। ये करने से आपका अटैक जो थोड़ा थोड़ा था वो ज़्यादा होके आपका बीपी डाउन करके आपको बेहोश कर सकता है। तो ये टाइम पे यदि आपके पास ये 4 टैबलेट रहती, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, एटोरोस्टेटिन और नाइट्रोग्लिसरीन, आपके पास ये 4 टैबलेट है, हैंडी है, तो उसमें से पहली 3 गोली आप ऐसे ही पानी के साथ ले लो। और जो आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट है वो 5 मिलीग्राम की गोली आती है छोटी सी, उसको जीभ के नीचे रख देना है। तो उससे आप थोड़ा रिलैक्स फील करोगे और आप हॉस्पिटल पे सही तरीके से पहुंच पाओगे। कई बार हम ऐसा न्यूज़ सुनते हैं ना कि उनको ऐसा कुछ फीलिंग हुआ और हॉस्पिटल जा ही रहे थे, बीच में ही बेहोश हो गए, और जब तक वहां पे पहुंचे तब उन्होंने बोला कि तो ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसा ना हो, आपके पास कुछ टाइम मिल जाए उसके लिए ट्रीटमेंट है। और कई बार तो ये गोली खाने से कुछ मरीज को इतना आराम लगता है, वो सोचते हैं मुझे कुछ था ही नहीं, मेरा गैस था वो निकल गया, अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। ये गलती कभी नहीं करनी है। ये टैबलेट की जो बात किया है मैंने, वो आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उसे डिस्कस करना है, आपको अपने पास रखनी है, लेनी है नहीं लेनी है। आपके जो फैमिली डॉक्टर आपकी हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उससे आपका सलाह मशवरा हो जाए, उसके बाद आपको ये टैबलेट अपने पास रखनी है। मगर मान लो आपको हार्ट अटैक नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, फिर भी आपने गोली ले ली, तो इसकी कोई ऐसी बड़ी डेंजरस साइड इफेक्ट नहीं है। मगर मान लो हार्ट अटैक की शुरुआत हो रही है और आपने गोली ले ली, तो आपकी लाइफ बच सकती है। ये 4 गोली अपने पास रखनी है, और दूसरा कि हैंडी रखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो गोली तो मेरे पास है, घर पे पड़ी है, मगर मैं तो ऑफिस में हूँ अभी, तो उससे बेटर है कि इतना कॉस्टली टैबलेट नहीं है, उसके 4-5 पाउच बना दो और सब अलग अलग जगह पे आप सेफली उसको रख दो, और सबको बता के भी रखो, ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे तुरंत आपको ये गोली देनी है, या किसी और को भी हो तो गोली वो ले सकता है। मगर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि खुद की ट्रीटमेंट खुद नहीं करनी है, जितना हो सके जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। और दूसरा कि कभी
ऐसे कंडीशन पे पैनिक होके यहाँ वहाँ भागना नहीं है, सीढ़ी चढ़नी नहीं है, सीढ़ी उतरनी नहीं है, रिलैक्स रहना है। आपके पास फोन है तो किसी की हेल्प के लिए बात करनी है, फटाफट यहाँ पे आ जाओ, मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। कई बार हम इतने स्ट्रांग होते हैं ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं खुद जाऊंगा हॉस्पिटल। और जाते हुए रास्ते में, बाइक में या कार में अटैक थोड़ा बढ़ गया, अब बेहोश हो गए तो हार्ट तो बाजू में रहेगा, एक्सीडेंट से हमारी मृत्यु हो सकती है। तो वो टाइम पे किसी की हेल्प लेके किसी के साथ ही जाना है और जितना हो सके जल्दी हमें डॉक्टर का कंसल्ट करके कार्डियक सेंटर पर पहुंचना है।